डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तीनों का ही काम है रॉ डेटा को वैल्यूएबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करना, ताकि आप प्रॉपर बिजनेस डिसीजंस ले पाएं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा इंजीनियर की। तो डेटा इंजीनियर का काम होता है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द डेटा पाइपलाइन। इसका क्या मतलब है? डेटा इंजीनियर एक ETL पाइपलाइन क्रिएट करता है। ETL का मतलब होता है, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म और L का मतलब होता है लोड। मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा रिसीव होता है। सपोज कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, कोर्स को परचेज कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा रिसीव होता है। डेटा इंजीनियर क्या करता है, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करता है, डेटा को क्लीन करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बेस होता है, या फिर कह सकते हैं डेटा वेयरहाउस होता है, या फिर सर्वर जो होता है, उसके ऊपर ले जाके डेटा इंजीनियर उसको सेव कर देता है। अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट क्या करता है। देखो, डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, पास्ट जो आपके पास डेटा रिसीव हुआ है, पास्ट जो आपके पास हिस्ट्री है, उस पर एनालिसिस करके एक वैल्यूएबल इनसाइट को क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल, सपोज आप ये देखना चाहते हो कि भाई अभी तक हमने जितना काम करा है उसके बेसिस पर कौन से हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मोस्ट पॉपुलर रहे, जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा परचेज करा है, ठीक है। या फिर आप ये देखना चाहते हो कि पूरा थ्रू आउट द ईयर कौन से ऐसे मंथ्स थे जहाँ पर सेल्स सबसे ज़्यादा हाई रही, ताकि आप उसके हिसाब से फ्यूचर के डिसीजंस ले पाएं। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होगा, सबसे पहले वो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप हो गया। देन उसके बाद वो डेटा को अंडरस्टैंड करेगा, कहाँ से वो डेटा रिसीव हो रहा है। वो डेटा रिसीव हो रहा है जो डेटा इंजीनियर ने ऑर्गेनाइज करके सेव करा है डेटाबेस में या फिर डेटा वेयरहाउस में। तो वहाँ से वो डेटा को लोड करा के डेटा को अंडरस्टैंड करेगा, सारे कॉलम्स पर वो फोकस करेगा। सपोज एक्सेल शीट पे आपके पास डेटा है, तो सारे कॉलम को वो ऑब्जर्व करेगा, फोकस करेगा डेटा के ऊपर। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा प्रिपरेशन। अब डेटा प्रिपरेशन में डेटा एनालिस्ट क्या करता है, जो डेटा उसके पास आया है उसमें वो देखेगा कहीं पर रॉन्ग डेटा है तो हटा देगा, डुप्लीकेसी है तो उसको हटा देगा। अब बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत सारा अननेसेसरी डेटा भी होगा जो रिक्वायर्ड नहीं होगा उस एनालिसिस में, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो सारे कॉलम्स को भी डिलीट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा प्रिपरेशन के बाद जो डेटा एनालिस्ट है वो क्या करता है, वो डेटा एनालिसिस करता है, और उसके बाद वो एक ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन बना के, एक ब्यूटीफुल सी रिपोर्ट क्रिएट करके आपको दे देता है, जिसमें बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं, और उसकी मदद से आप ये देख पाते हो कि पास्ट का क्या सिनेरियो रहा है। अच्छा, ये मंथ्स थे जहां पर सेल्स पीक थी आपकी, या फिर ये प्रोडक्ट्स आपके थे जो इसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पसंद करा। तो आप क्या करते हो, पास्ट में जो आपके पास डेटा रिसीव हुआ है उसके बेसिस पर आपको एक प्रॉपर इंसाइट मिलता है, ताकि आप फ्यूचर के डिसीजन ले पाएं, ठीक है। तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का, कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में डेटा है उसके ऊपर एनालिसिस करके एक ब्यूटीफुल सी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, जिसमें आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। अब डेटा साइंटिस्ट का क्या क्या काम बचा है। देखो, डेटा साइंटिस्ट का काम होता है जो भी पास्ट में चीज़ें रही हैं, जो भी पास्ट का सिनेरियो रहा है उसके बेसिस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो फ्यूचर के ऊपर काम करता है, और जो डेटा एनालिस्ट है वो पास्ट के ऊपर काम करता है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके आपको बताता है कि भैया फ्यूचर में आपका कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, फ्यूचर में आपके ऐसे कौन से मंथ्स होने वाले हैं जिसमें सेल्स आपको पीक पर देखने को मिलने वाली है, और उसके बेसिस पर आप एक बेटर टीम क्रिएट कर पाएंगे, आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, आप पहले से सारी चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। आप देख पा रहे होगे तीनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टिंक्ट है, बट तीनों के तीनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये तीनों ही जॉब की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो सबसे ज़्यादा हाई है। 2030 तक ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इसको सीखने के लिए आपको कोडिंग आने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब CS का होना ज़रूरी नहीं है, कोई नॉन CS नॉन IT बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है तो वो भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक ऑफ पाइथन का यूज़ होता है जो कोई भी स्टूडेंट बड़ी आसानी से सीख सकता है, ठीक है। और अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, अगर आप बीटेक कर चुके हो तो आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके थ्रू आपको IITs मिल जाएंगी, और आप एमटेक कर सकते हो, MS कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर हायर स्टडी को कंप्लीट करने के बाद MNCs आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो जब वो कंपनी में आती हैं तो इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी वो हायरिंग करती हैं, तो वहाँ से भी आपको एक बढ़िया MNC मिल सकती है, और इसके आप सेपरेट कोर्सेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।